आज हम अपनी न्यू फॉर्म डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप। ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हैं, आपने नोट्स भी बनाए हैं इसके। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट पार्टनरशिप। देखो नाम से ही क्लियर है, पार्टनरशिप क्या मतलब है इसका, पार्टनरशिप का जो पार्टनर्स मिलकर करेंगे। पार्टनर्स मीन्स 2 और मोर पर्सन। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में स्टूडेंट क्या होता था कि एक अकेला पर्सन अपने बिजनेस को स्टार्ट करता था, सारा पैसा लगाता था, सारा रिस्क बियर करता था, जितने भी प्रॉफिट्स होते थे सब उसके होते थे। ओके, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में हमने बात की थी मिनिमम 10 अडल्ट मेंबर्स की, कि वो मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में हमने डिस्कस किया था कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है और सभी फैमिली मेंबर्स मिलकर उसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के साथ बिजनेस करते हैं और उसी को बढ़ाने का काम करते हैं। बट आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप की, जहां पर पार्टनर्स हैं मींस 2 और मोर देन 2 पर्सन्स हैं जो मिल के बिजनेस कर रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होता है, एक अकेले ओनर के लिए पॉसिबल नहीं होता लॉन्ग रन तक सर्वाइव करना। ठीक है, क्योंकि उसके पास पैसा लिमिटेड था, उसके पास जो स्किल्स थी वो लिमिटेड थी, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी, वो सारा रिस्क अकेले नहीं उठा पाता कई बार। तो ये जो इतनी सारी लिमिटेशंस हमने पढ़ी थी ना, उन लिमिटेशंस की वजह से एक न्यू फॉर्म एग्जिस्टेंस में आई जिसका नाम है पार्टनरशिप, और जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो वी कैन से ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप लाइक लिमिटेड फंड्स, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, okay, limited risk bearing capacity, due to all these limitations a new form of business organization come into existence that is known as partnership. Partnership means what, यहाँ पे आप एक सिंपल सा मीनिंग इसका लिखो तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। It refers to relationship among 2 or more persons, among 2 or more persons। ये एक रिलेशनशिप है, किसके बीच में है, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में। इट रेफर्स टू रिलेशनशिप अमंग 2 और मोर देन 2 पर्सन हु एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। कितना सिंपल हो गया देखो। इट रेफर्स टू रिलेशनशिप अमंग 2 और मोर पर्सन हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट देखो हम पॉजिटिविटी के साथ चलेंगे कि प्रॉफिट होगा और हम उसको बांटेंगे, अदरवाइज प्रॉफिट और लॉस जो भी हो इनको शेयर करना रहता है। ठीक है, चाहे प्रॉफिट्स हो चाहे लॉस हो, वो सब ये मिलके शेयर करेंगे। ठीक है, एक चीज और है, बिजनेस can be carried on by all or any one of them acting for all। बिल्कुल इजी हो गया, ये भी समझ आ गया होगा आपको कि जो बिजनेस है दैट कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो सब मिल के बिजनेस को करेंगे, और एनी वन ऑफ देम या कोई एक करेगा एक्टिंग फॉर ऑल, जो सबको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 5 पार्टनर्स इन अ बिजनेस, ए बी सी डी एंड ई, देयर आर 5 पार्टनर्स। ओके, सो दैट बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल, मतलब डेली ही 5 आएंगे, 5 मैनेजमेंट का काम देखेंगे, 5 देखेंगे कि हाँ जी ऑफिस में क्या वर्क चल रहा है, फैक्ट्री में क्या वर्क चल रहा है, सभी बिजनेस को कैरी करेंगे, सभी अकाउंट्स की डिटेल चेक करेंगे, मीटिंग में 5 ही मीटिंग अटेंड करेंगे, जो भी डिसीजन लेना है वट एवर इज डिसीजन इज टेकन बाय देम दैट विल बी टेकन बाय द डिस्कशन मेथड। तो 5 भी बिजनेस में जो हैं बिजनेस को कंडक्ट कर सकते हैं, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या ये सारी भागदौड़ बिजनेस की मान लो ए संभाल रहा है बी सी डी ई के बिहाफ पे, मतलब इन 5 में से लाइक इनके पास टाइम नहीं है, बी सी डी और ई ये नहीं आ सकते डेली,
तो वो बस उससे जो है टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे ऐसे कि हाँ जी बिजनेस में क्या चल रहा है, ठीक है, या जब उनके आने की ज़रूरत होगी तब वो आ जाएंगे, किसी मीटिंग में आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा कोई अर्जेंट इशू है वो डिस्कस करने आ जाएंगे। अदरवाइज बाकी रेगुलर एक्टिविटीज़ कौन संभालेगा, ए संभालेगा। तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, और आई होप कि आपको समझ आ रहा है ये कि वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होती है रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप होती है, एक कंट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होती है, एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स का, जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो एक पर्सन होगा तो वो सोल प्रोप्राइटर होगा, वो सोल प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म में आएगा। लेकिन जैसे ही एक से दो हुए और दो से ज़्यादा हुए तो वो कहाँ आएंगे, पार्टनरशिप में। हु अग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस, ठीक है, जिन्होंने अग्री की है, जिन्होंने ये अपना पहले ही एडवांस में ये डिसाइड कर लिया है कि इतना इतना तो पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे और जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसको इस तरीके से हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। मतलब कि प्रॉफिट है तो भी सबका है, लॉस है तो भी सबका है। तो अगर अब आप इसे सोल प्रोप्राइटरशिप से कंपेयर करके देखो स्टूडेंट्स, तो मतलब कितना रिलैक्स हो जाएगा ना उनको कि वहाँ पे तो सारा पैसा भी डूब सकता था, लॉस होगा तो एक पर्सन का घर तक बिक सकता था, पर यहाँ पे एटलीस्ट आपके साथ आपके लॉस को शेयर करने के लिए कोई है। अगर वो आपसे प्रॉफिट ले रहा है, अगर इन केस 2 साल बाद, 4 साल बाद या इन फ्यूचर कभी भी आपको लॉस होता है तो उस लॉस को शेयर करने के लिए भी आपका पार्टनर बैठा है। तो एक रिलैक्सेशन की फीलिंग आएगी पार्टनर्स में कि ठीक है अब हम सब सेफ हैं, हम मिलके बिजनेस करेंगे, मुझसे कोई गलती होगी, मुझे कुछ नहीं पता चलेगा तो मेरा पार्टनर मुझे बता देगा, उसको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होगी तो मैं उसको बता दूंगा। बट सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, एक अकेले पर्सन को सब कुछ करना पड़ रहा था, पैसा भी वो लगा रहा था, हर जगह भागदौड़ भी वो कर रहा था, टाइम एंड एफर्ट्स भी उसके लग रहे थे। अल्टीमेटली लॉस के केस में उसका मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन उसके ऊपर आ रहा था। उन सब कमियों को दूर किया पार्टनरशिप ने। पार्टनरशिप में क्या होता है, बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल, सभी बिजनेस को चला सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ए बी सी डी ई पांचों भी बिजनेस को कंडक्ट कर सकते हैं रेगुलरली। एनी वन ऑफ देम, लाइक मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया आपको ए का, कि सिर्फ ए भी बाकियों के बिहाफ पर बिजनेस को कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो मीनिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स फीचर्स। इसके कुछ फीचर्स की बात करते हैं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि पार्टनरशिप क्या है और सोल प्रोप्राइटर से ये कैसे अलग है। सोल प्रोप्राइटरशिप में वैसे सिंपल सा एक डिफरेंस तो आपको पता चल ही गया कि वहाँ पे एक पर्सन होता था, यहाँ पे 2 और मोर देन 2 पर्सन होते हैं। बट स्टिल देर आर सो मेनी अदर डिसिमिलैरिटीज बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप विच वी विल डिस्कस लेटर आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट इट्स फीचर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर में स्टूडेंट्स आप देखोगे फॉर्मेशन के बारे में। फॉर्मेशन इसकी भी ईजी रहती है, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं है जो आपको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट है 1932, उसमें कुछ रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है स्टूडेंट। सोल प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं था, पार्टनरशिप का भी कंपलसरी नहीं है, बट ये कहा जाता है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर जब भी बिजनेस करें तो हो सकता है फ्यूचर में उनकी ओपिनियन डिफर हो जाए, कोई म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट हो जाए, कुछ भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो इसलिए बेनिफिशियल यही रहता है कि आप अपनी पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड करा के चलो, ठीक है। बट वो जो प्रोसीजर है दैट इज़ वेरी सिंपल, दैट इज़ ईजी, उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसा जो है टेक्निकल पॉइंट्स नहीं है कि हम इसे कैसे फॉलो करेंगे या हम पार्टनरशिप को कैसे रजिस्टर्ड कराएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं लाइबिलिटी की। लाइबिलिटी देखो इसमें भी सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह अनलिमिटेड ही होती है, लिमिटेड नहीं होती, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी जो ओनर था उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी, उसका घर तक बिक सकता था। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड ही होती है, बट एक जो छोटा सा एडवांटेज का हो या बड़ा एडवांटेज का हो वो यही है कि जब लॉस होगा पहले वो पांचों में बटेगा, स्टिल वो लॉस हम पूरा नहीं कर पा रहे तो फिर हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी वो लॉस पूरा किया जाएगा। वहाँ पे सबसे पहले एक ही पर्सन था लॉस को बियर करने के लिए, यहाँ पे जितने पार्टनर्स हैं 4, 5, 10, 20 जितने पार्टनर्स हैं वो पहले आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लॉस को। स्टिल पेंडिंग लॉसेस हैं, नहीं पूरे हो पा रहे तो हम पर्सनल प्रॉपर्टी लेके आएंगे। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिस्क। रिस्क यहाँ पे स्टूडेंट्स कम है या ज़्यादा? रिस्क यहाँ पे कम है या ज़्यादा? तो वी विल से कि रिस्क जो है इन कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप कम है।
दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स। इसलिए थोड़ा सा रिस्क उसके कंपैरिजन में कम होता है। रिस्क जो होता है दैट इज शेयर्ड बाय ऑल। रिस्क को सब लोग मिल के फेस करेंगे, एक के ऊपर सारा बर्डन नहीं आएगा। उसके बाद करते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होती है। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप उन्हीं पर्सन्स की होगी जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। मीन्स टू और मोर देन टू पर्सन पार्टनरशिप में हो सकते हैं, बट देयर मस्ट बी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप अमंग देम। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप मीन्स कि जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कैपेबल हैं सिर्फ वही पार्टनर बनेंगे। ठीक है, लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं तो कि माइनर पार्टनर नहीं हो सकता क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कैपेबल ही नहीं है, एलिजिबल ही नहीं है। ठीक है, तो माइनर क्या है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में एंटर नहीं कर सकता। इसकी कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं जो हम टॉपिक वाइज डिस्कस कर लेंगे कि माइनर कब पार्टनर हो सकता है और कब नहीं हो सकता, अदरवाइज तो वो नहीं। या फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एक मेंटली अनसाउंड, ठीक है, पर्सन, अनसाउंड माइंड का पर्सन जो मेंटली फिट नहीं है, ठीक है, वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में एंटर नहीं कर सकता, तो वो भी दैट मीन्स की पार्टनर नहीं बन सकता। तो कुछ कंडीशंस होती हैं कि पार्टनर्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप उन्हीं पर्सन्स में होंगी हु आर कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यहाँ पे हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिस्कस कर रहे हैं, उसी तरह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बताया कि कौन पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते। जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते वो पार्टनर भी नहीं बनेंगे। फॉर एग्जांपल माइनर और अनसाउंड माइंड, अ पर्सन विद अनसाउंड माइंड, ठीक है, जो मेंटली फिट नहीं है, वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस को समझेगा और उसे पूरा करेगा। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंटिन्यूटी। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी रहती है, ठीक है, रहती है, लेकिन यहाँ पे भी जो है हम कहेंगे कि लिमिटेड है, इसका स्पैन जो है पार्टनरशिप का वो लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि आप एग्जांपल लेके देखो कि देयर आर ओनली टू पार्टनर्स ए एंड बी। अब ए की डेथ हो गई तो बी अकेला क्या पार्टनरशिप जो है आगे चला सकता है? नहीं चला सकता। अब मैं एग्जांपल लेती हूँ, ए बी एंड सी, थ्री पार्टनर्स आर देयर, बी की डेथ हो गई तो ए और सी टू पर्सन्स तो बचे, वो तो पार्टनरशिप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, बट स्टिल जो पुराना एग्रीमेंट है वो ख़त्म होगा और इन दोनों के बीच में जो है एक नया एग्रीमेंट बनेगा। तो उस हिसाब से कंटिन्यूटी की बात क्या कही जाती है कि कंटिन्यूटी कम्स टू एंड। ओके, जब एक पार्टनर की डेथ होगी या वो अपनी मर्जी से पार्टनरशिप को छोड़ के चला जाएगा, वट एवर रीज़न इज़ देयर, पुरानी जो पार्टनरशिप है वो ख़त्म हो जाएगी और न्यू एग्रीमेंट में बाकी बचे हुए पार्टनर्स को एंटर करना पड़ेगा। दो ही पार्टनर हैं, एक की डेथ हो गई तो अकेला तो पार्टनर कुछ करेगा नहीं, वो तो पार्टनरशिप नहीं चला सकता ना अकेला पार्टनर। तीन पार्टनर थे, एक की डेथ हो गई, ठीक है, दो पार्टनर आगे पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं, पर जो पुराना एग्रीमेंट है दैट विल कम्स टू एन एंड एंड यू हैव टू एंटर, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं दे हैव टू एंटर इनटू अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो देखो नंबर ऑफ पार्टनर्स हमें पता है मिनिमम तो 2 होने ही चाहिए, क्योंकि अगर वो एक होगा तो वो क्या होगा, पार्टनरशिप में आएगी नहीं, वो आएगा सोल प्रोप्राइटरशिप में। वो किस में आएगा? सोल प्रोप्राइटरशिप में, अगर एक पर्सन है तो पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम क्या कहेंगे, मैक्सिमम कितने होते हैं? 50। मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। अब रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यस रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन किस तरह का है यहाँ पर, लाइक अगर मुझे पार्टनरशिप से एग्जिट करना है और मैं बोल रही हूँ कि मेरी जगह मेरी फ्रेंड को पार्टनर बना लिया जाए, तो हम ऐसे नहीं कर सकते। अपने इंटरेस्ट को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट आफ्टर गेटिंग परमिशन ऑफ ऑल द रिमेनिंग पार्टनर, आफ्टर गेटिंग कंसेंट ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। ओके, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन इतना ही है इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करने पे कि जितने भी बाकी बचे हुए पार्टनर्स हैं पहले आपको उनकी कंसेंट लेनी पड़ेगी। इफ़ दे ऑल एग्री फॉर दिस देन यू कैन ट्रांसफ़र योर इंटरेस्ट टू अदर पर्सन। ओके, तो बहुत ही सिंपल जो एक फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वो हमने आज डिस्कस की है, पार्टनरशिप। आपको यहाँ पे एक तो ये याद रखना है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 यहाँ फॉलो हो रहा है। पार्टनरशिप को जो है पार्टनरशिप के लिए कौन सा एक्ट बनाया गया है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। यहाँ 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिल के बिजनेस करते हैं, मिल के पैसा लगाते हैं, मिल के प्रॉफिट और शेयर को बांटते हैं
और मिल के ही बिजनेस को कंडक्ट करते हैं। जो भी मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं वो सबकी कंसेंट के साथ लिए जाते हैं। मिनिमम देयर विल बी 2 पार्टनर्स एंड मैक्सिमम देयर शुड बी 50 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर आप एक लीगल स्टेटस चाहते हो तो आपको इस लिमिट के अंदर ही रहना है, 2 to 50। 2 से कम होंगे आप सोल प्रोप्राइटरशिप में हो, 50 से ज़्यादा होंगे तो आप एक लीगल पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं आओगे, आपका स्टेटस आपको नहीं मिलेगा लीगल वाला, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप पार्टनरशिप में पार्टनर्स में बहुत ज़रूरी है। सो जो पर्सन्स कैपेबल हैं टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ओनली दे कैन बी अ पार्टनर, ओके। तो आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके नोट्स बना लें, नेक्स्ट वीडियो तक इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करें, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।